उत्तर प्रदेश भारत का एक अहम हिस्सा, 24 करोड़ की घनी आबादी और न जाने कितने ही धर्म, कितनी ही जातियां और कितने ही तबके। देश की संस्कृति की धरोहर से लबालब इस प्रदेश में आत्मा तो थी, पर शरीर कुव्यवस्था की बीमारियों से जर्जर हो रहा था। डर के साए में कोई भी महफूज नहीं था। पसीने की बूंदों में डूबी जिंदगी भर की कमाई कब कौन उड़ा ले जाए, किसको पता था। दंगे किस छोर से भड़केंगे और इसकी आग कहां, किस गली में किसको ली लेगी, कौन जानता था। मानो मौत को तो बहाना चाहिए था, ना जाने कब, कैसे और कहां से निकलकर किस पे नजरें गड़ा ले। चौबीस करोड़ की आबादी और चौमुखी विकास काम आसान नहीं था, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में यहां के लोगों को और उस प्रदेश को आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाने का बीड़ा उठा लिया। पर ऊंचाइयां छूने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता को खौफ के सायों से बाहर निकालना था और अपराध को खत्म करना था, जिसके लिए कड़े कदम उठाए गए। खासतौर पर महिलाओं के खिलाफ अपराध पर नीति अपनाई गई जीरो टॉलरेंस की। माननीय मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी ने पाले बदल दिए। प्रदेश में 59 नए पुलिस स्टेशन, 29 नई चौकियां, 5 नए महिला थाने और 1535 थानों में स्पेशल महिला डेस्क की स्थापना की है। इसके अलावा आर्थिक अपराध शाखा के 4 थाने, विजिलेंस के 10 थाने, साइबर क्राइम के 16 नए थाने और 13 नए चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं। इतना ही नहीं, पुलिस बल को और मजबूती देने के लिए यहाँ करीब 1.43 लाख से ज्यादा पुलिस कर्मियों की भर्ती हुई है। साथ ही लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में पुलिस कमिश्नर व्यवस्था लागू की गई। 2017 के पहले उत्तर प्रदेश दंगों की आग में कई बार झुलसा, फिर चाहे वो कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला हो या फिर राम जन्मभूमि का फैसला। प्रदेश पर एक भी दंगे का दाग नहीं और कहीं भी किसी मोहल्ले, गांव या शहर में दंगे की आग नहीं। उत्तर प्रदेश की फिजाओं को बेखौफ पाकर लोगों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। सुकून मिला, सुकून तो मिला, पर जिंदगी के बहुत से मसले बाकी थे। पेट भी खाली और जेब भी खाली। आंखों में तलाश थी रोजगार की और रोजगार के लिए अहम थी शिक्षा, तालीम, एजुकेशन। सरकार ने इस जरूरत को समझा और शुरू हुई शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की मुहिम। और इस पहल के तहत 1.35 लाख से अधिक शिक्षकों को रोजगार मिला। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए 56 नए सरकारी इंटर कॉलेजों को मंजूरी दी गई और करीब 250 नए इंटर कॉलेज शुरू किए गए। साथ ही कई डिग्री कॉलेज, पॉलिटेक्निक और IIT कॉलेजों की स्थापना की गई। 1.35 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूलों को बिजली, पानी और शौचालय जैसी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराकर उनका कायाकल्प किया गया। इतना ही नहीं, श्रमिक और गरीब तबकों के बच्चों के लिए 18 आवासीय विद्यालयों की नींव रखी जा चुकी है। फिलहाल उत्तर प्रदेश में कुल 50 विश्वविद्यालय हैं और आने वाले वक्त में करीब 50 और विश्वविद्यालयों की योजना है, जिनमें से 45 से 47 प्राइवेट विश्वविद्यालय और 3 सरकारी विश्वविद्यालय होंगे। उत्तर प्रदेश के विकास का कार्य प्रगति पर था, पर तभी वक्त ने ऐसी चाल चली कि दुनिया की चाल धीमी पड़ गई। देश
कोरोना जैसी महामारी की चपेट में आ गया। कोरोना जैसी विपदा में शिक्षा को पूरी तरह से इंटरनेट से जोड़ दिया गया। विद्यार्थियों के लिए इंटरनेट की पहुंच सुलभ बनाने के लिए यूराइज पोर्टल के माध्यम से विद्यार्थियों को एजुकेशन काउंसलिंग ही नहीं, करियर तक चुनने में मदद की गई। इसके तहत 20 लाख से ज्यादा विद्यार्थियों को व्यावसायिक तथा तकनीकी शिक्षा के साथ ई कंटेंट, लाइब्रेरी और ऑनलाइन कोर्सेज की सुविधा प्रदेश के अंतिम गांव तक पहुंचाई जा रही है। शिक्षा की इसी कड़ी को मजबूत बनाने के लिए मेडिकल, कृषि और इंजीनियरिंग जैसे शिक्षा संस्थानों की स्थापना प्रदेश में रोजगार से संबंधित शिक्षा को पुख्ता कर रही है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत यह पोर्टल व्यवहारिक और तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में ऐसी उपलब्धि है जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में देश का पहला राज्य बनकर सामने आया है। इतना ही नहीं, मदरसा शिक्षा जो समाज के एक वर्ग को अलग थलग कर देती थी, इसकी व्यवस्था में भी परिवर्तन किया गया, जिससे मुस्लिम विद्यार्थियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ा जा सके। शिक्षा के लिए भी रोजगार जरूरी था और रोजगार के लिए शिक्षा, क्योंकि अगर माँ बाप कमाएंगे तो ही वो बच्चों को शिक्षा दिला पाएंगे। पढ़े लिखे लोग या तो मजदूरी करने को मजबूर थे या फिर अपनी शिक्षा से कम काबिलियत वाली नौकरी में संतोष कर रहे थे। और ये इन नौजवानों के साथ साथ उनके परिवारों के लिए भी सामाजिक आघात था। प्रदेश में करीब 22 लाख पढ़े लिखे बेरोजगार जो कि मजबूर थे या तो परिवार से दूर जाने को या फिर जिल्लत भरी जिंदगी जीने को। और इसी के मद्देनजर सरकार ने उठाए कई कदम। उत्तर प्रदेश में करीब 4.5 लाख नौजवानों को नौकरी मिली है। 82 लाख MSME यूनिटों की स्थापना से करीब 2 करोड़ के रोजगार का सृजन हुआ है। इसके अलावा सरकार ने 56,000 करोड़ का निवेश आकर्षित किया और इस निवेश से करीब 35 लाख लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। किसी भी निवेश से पहले कंपनियां उस जगह की पॉलिसियों से घबराती हैं, लेकिन कंपनियों की इस झिझक को मिटाने के लिए सरकार ने पॉलिसीज में रिफॉर्म किए। देश के सबसे बड़े डिजिटल सिंगल विंडो पोर्टल निवेश मित्र की शुरुआत की गई, जो एंटरप्रेन्योर को 166 सेवाएं उपलब्ध कराता है। इसके अलावा सरकार ने लेबर रेगुलेशन, लैंड अलॉटमेंट प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन, एनवायरमेंट क्लियरेंस और टैक्सेस सहित करीब 186 रिफॉर्म किए। इतना ही नहीं, योगी सरकार हर आपदा के लिए तैयार थी। कोरोना में लॉकडाउन के चलते जब प्रवासी मजदूर अपने घरों को लौटे तो भूख और प्यास के साथ रोजगार की चिंता भी थी। पर माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 1 करोड़ श्रमिकों को रोजगार देने का लक्ष्य रखा और इनमें से 57 लाख से अधिक श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराया गया। जमीन पर एक नए उत्तर प्रदेश के उभरने की तैयारी हो चुकी थी। अब सरकार की नजर थी आसमानों पर। 2,43,290 स्क्वायर किलोमीटर का क्षेत्रफल, लेकिन हवाई अड्डे सिर्फ 2। और इसका असर यात्री, व्यवसाय, रोजगार और प्रदेश का विकास सब पर था। जिस प्रदेश में पहले सिर्फ 2 हवाई अड्डे थे, अब उनकी संख्या 8 हो चुकी है और यहां कुल मिलाकर 20 हवाई अड्डे बनाने की तैयारी है, यानी हर मंडल पर करीब 1 एयरपोर्ट। साथ ही अब अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों की संख्या 2 से 5 होगी। अप्रैल 2017 तक जहां 17 घरेलू उड़ानें और 8 विदेशी उड़ानें थीं, 2021 तक घरेलू उड़ानों की संख्या 51 और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें 12 हुई। और नतीजा ये हुआ कि यहाँ हवाई यात्रियों की संख्या में 9.58% का इजाफा हुआ। लेकिन हवाई यात्रा के लिए जितना हवाओं का साथ जरूरी है, उतना ही जमीन का भी, क्योंकि हर उड़ान की शुरुआत और अंत जमीन पर ही होती है। यहां तक कि इन हवाई अड्डों को शहर और गांवों से भी जोड़ती हैं जमीन पर ही बनी राहें।
सरकार को मार्गों और राजमार्गों की अहमियत और इनके फायदे मालूम थे और इसीलिए बिना देर किए इन पर काम शुरू किया गया। राजमार्गों के निर्माण की परियोजना के अंतर्गत 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का काम पूरा हो चुका है, जिससे लगभग 22,000 लोगों को रोजगार मिला। 594 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेसवे पर काम चल रहा है। 296 किलोमीटर लंबे बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के जरिए चित्रकूट को इटावा से जोड़ा जा रहा है और इसमें 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके अलावा 91 किलोमीटर लंबे गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है। फासले कम हो रहे हैं, नजदीकियां बढ़नी लाजमी हैं, मुश्किलें कम हो रही हैं तो सुकून के कुछ पल भी लाजमी हैं। कभी परिवार के साथ तो कभी दोस्तों के साथ। मन करता है चलो कुछ तो लम्हे चुरा लें जिंदगी से, फिर चाहे वो पर्यटन स्थल हो या आस्था के गढ़। सुकून के इन्हीं लम्हों में लोग रुख करते हैं पर्यटन स्थलों का। यूं तो उत्तर प्रदेश में देखने और दिखाने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन ऐसे ही बहुत से पर्यटन स्थलों में लोकप्रिय हो रहा है गोरखपुर का रामगढ़ ताल। उत्तर प्रदेश की धरती पर सिर्फ मनोरम दृश्यों का आनंद ही नहीं, बल्कि आत्मा की तृप्ति भी है, जो मिलती है भक्ति और आस्था में। यह प्रदेश भक्ति और आस्था का सागर है। यहां शिव भक्ति की प्रबल धारा है, गंगा का किनारा है। अयोध्या में राम नाम की गूंज है तो वृंदावन में श्री कृष्ण प्रेम की धूम है। 5 अगस्त 2020 को भव्य राम मंदिर के निर्माण की नींव रखी गई। आने वाले वक्त में देसी और विदेशी भक्त न सिर्फ रामलला के दर्शन कर सकेंगे, बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जीवन से सीख लेकर अपने जीवन को धन्य कर सकेंगे। माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने रामलला जन्मभूमि के चारों ओर आई थीम पार्क, शबरी गार्डन, अशोक वाटिका और अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय आदि बनाने की घोषणा की है। इतना ही नहीं, सरयू नदी के किनारे 151 मीटर लंबी भगवान राम की मूर्ति स्थापित करने की भी योजना बनाई है। राम के दर्शन में कोई बाधा न आए, इसलिए अयोध्या को देश विदेश से जोड़ने के लिए एयरपोर्ट तथा रेल मार्ग के कार्य प्रगति पर है। यानी जो दर्शन की ठाने एक बार, राम जी करेंगे बेड़ा पार। गंगा और जमुना उत्तर प्रदेश में सिर्फ आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि उत्तर प्रदेश के करोड़ों लोगों के लिए जीवन का स्रोत भी है। %66 किसानों की जनसंख्या वाली इस धरती को बरसों से ये दोनों नदियां सींचती आई हैं, पर फिर भी किसान के हाथ की लकीरें बंजर जमीन की तरह तिड़क रही थी। पिछली सरकारों ने वादे तो बोए, पर कागज पर। फिर भला खेतों में अंकुर कैसे फूटते? दिन भर खेत में हल चलाते किसान को दिन में धूप जलाती थी और रात को कर्जे की चिंता। कभी मौसम की मार तो कभी संसाधनों की कमी किसान के माथे का पसीना सूखने नहीं देती थी। माननीय मुख्यमंत्री ने किसानों के 2011 से रुके हुए गन्ने के बकाया 1.44 लाख करोड़ का रिकॉर्ड भुगतान कराया। किसानों के 36,000 करोड़ से अधिक के लोन माफ कर दिए गए। सरकार ने 4 करोड़ से अधिक किसानों के लिए भूमि स्वास्थ्य कार्ड जारी किए।
हजारों किसानों को कृषि की मशीनें खरीदने के लिए 40% से 90% तक की सब्सिडी भी दी गई। प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना के अधीन 37,500 करोड़ रुपए सीधे किसानों के खाते में भेज दिए गए हैं। कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि विद्यालयों के जरिए कृषि विकास की शिक्षा के नए अवसर भी प्रदान किए गए, जिसके अंतर्गत करीब 20 नए कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना की गई। गन्ना पेराई की क्षमता बढ़ाने के लिए करीब 20 चीनी मिलों का आधुनिकीकरण और विस्तारीकरण का काम चल रहा है और कोरोना काल में प्रदेश में करीब 119 चीनी मिलों का सफलतापूर्वक संचालन किया गया। 25 वर्षों में पहली बार खानसीरी की 267 इकाइयों को मंजूरी दी गई है। प्रदेश में 6 दर्जन से अधिक मिलें जो 2000 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन कर रही हैं, जिससे ऊर्जा क्षेत्र में यह उद्योग आत्मनिर्भर हुआ है। इतना ही नहीं, विभिन्न योजनाओं जैसे बुंदेलखंड क्षेत्र में भवानी और मंडल बांध परियोजना, सरयू नहर, मध्य गंगा नहर, उत्तर प्रदेश जल पुनर्निर्माण आदि के माध्यम से 18 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि के लिए सिंचाई की सुविधा प्रदान की गई। बुंदेलखंड में खेत तालाब योजना के अंतर्गत 19,500 से अधिक तालाबों का निर्माण किया गया है। गोरखपुर में आमी नदी, ललितपुर में ओड़ी नदी, पीलीभीत में गोमती नदी और अयोध्या में तमसा नदी को पुनर्जीवित किया गया है। सिंचाई, उद्योग, कारखाने, एयरपोर्ट्स, शिक्षा या फिर पर्यटन, कहीं ना कहीं और किसी ना किसी तरह ये सब एक ही तार से जुड़े हैं और वो तार है बिजली का तार। और अगर इस तार में करंट ना हो तो सब कुछ ठप। लेकिन प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में माननीय मुख्यमंत्री योगी जी ने उत्तर प्रदेश को रोशन कर दिया। जिला मुख्यालयों में 24 घंटे, तहसीलों में 20 घंटे और गांव में 18 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। प्रधानमंत्री के सौभाग्य योजना के अंतर्गत 1.41 लाख नए विद्युत कनेक्शन आवंटित किए गए हैं। क्या आपको मालूम है उत्तर प्रदेश को पहले किस नाम से पुकारा जाता था? बीमारू प्रदेश। आजादी के 7 दशक बीतने पर भी इस देश में केवल 12 मेडिकल कॉलेज थे और अब इनकी संख्या बढ़ाकर 30 नए मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं। सभी जिलों को एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस दिया जा रहा है। यूपी सरकार ने प्रदेश के करीब 14 से ज्यादा जिलों को मेडिकल कॉलेज स्वीकृत किए हैं। अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय का निर्माण शुरू किया गया। साथ ही गोरखपुर और बरेली में एम्स का निर्माण हो, जो प्रदेश को ही नहीं देश को भी गति देगा। किसी भी बीमारी में न सिर्फ शरीर आहत होता है, बल्कि बीमारी के इलाज में होने वाला खर्चा बीमार और उसके परिवार को भी अधमरा कर देता है और इसके समाधान के लिए भी सरकार ने उपाय किए। सरकार ने आयुष्मान योजना में 1.18 करोड़ परिवारों को 5 लाख का कवर दिया, तो 10.12 लाख परिवारों को मुख्यमंत्री जन आरोग्य के अंतर्गत बीमा का कवर उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा प्रत्येक रविवार मुख्यमंत्री आरोग्य मेले के आयोजन का कार्य प्रगति पर है। इतनी तरक्की, इतना काम, एकदम फिल्म की कहानी जैसा लगता है ना। फिल्मों की शुरुआत से लेकर अब तक फिल्मी कैमरा उत्तर प्रदेश की बहुमुखी संस्कृति को बड़े पर्दे पर उतारता आया है और बड़ा पर्दा देता है जन्म बड़े सपनों को। अब उत्तर प्रदेश में बनने जा रही है 1000 एकड़ में फिल्म सिटी। कैमरा रोलिंग एक्शन। यहाँ फिल्मों में जाने के इच्छुक लोग न सिर्फ अपनी कल्पनाओं को आकार दे सकेंगे, बल्कि फिल्म सिटी का निर्माण पर्यटन और रोजगार को भी बढ़ावा देगा। बिल्कुल किसी फिल्म की हैप्पी एंडिंग की तरह आज यहाँ फिल्म सिटी का सपना साकार होने जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का नेतृत्व
और उत्तर प्रदेश बढ़ चला निरंतर प्रगति के पथ पर, बस एक ही उद्देश्य के साथ। विकास किया है, विकास करेंगे, साथ चलेंगे, साथ बढ़ेंगे। सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास। नई सुबह, नया जोश और ताजगी भरी नई बदलाव की बयान।